सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। करियर पाठशाला बाय योगेश सर आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, आज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी कि टारगेट आईबीपीएस पीओ। बच्चों, आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ का जो प्री एग्जाम है, जो प्रीलिम्स है, वो हमें पता है कि अक्टूबर में होना है। अक्टूबर की भी डेट्स पता है, अक्टूबर 19 या अक्टूबर 20, इन दो डेट्स को अक्टूबर में प्रीलिम्स होना है आईबीपीएस पीओ का। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाए तो हमारे पास एटलीस्ट 50 दिन है, एटलीस्ट 50 दिन है कि हम इसकी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकें कि हम पीओ को क्लियर कर लें। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम में सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे कि आईबीपीएस पीओ में अप्रोच क्या रहनी चाहिए। मैं आज आपके साथ रीजनिंग का कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि रीजनिंग का सिलेबस कैसा होगा, पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर हमें प्रीलिम्स को क्लियर करना है। सबसे पहले बच्चों हम यहां पर बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस की भी रीजनिंग के सिलेबस की हम यहां पर बात करने वाले हैं। देखो, रीजनिंग के सिलेबस की अगर बात करें तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। अगर वेटेज की बात करें तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक पूरी सीरीज चलाएंगे हम रीजनिंग की क्लासेस की कि हम 0 टू हाई लेवल सब कुछ पढ़ें जो भी हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए जरूरी है। तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, या फिर आप इसे सिंपल सीरीज भी बोल सकते हो। काफी टीचर्स इसको सीरीज बोलते हैं, काफी बच्चे भी इसको सिर्फ सीरीज के नाम से जानते हैं, बट इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि लेटर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और सिंबल्स भी आते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें यूज होती हैं, इसलिए मैं इसको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलता हूं। इसके बाद मैं वेटेज की बात भी करूंगा। दूसरा आपका जो आता है वो आता है कोडिंग डिकोडिंग, राइट। ये दो चैप्टर आपके एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, हम एक साथ पढ़ते हुए चलेंगे इनको। तीसरा अगर टॉपिक की बात करें तो यहां पर एक आपके पास है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। मेजरली इसको डिस्टेंस ही बोलते हैं, बट मैं इसको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन भी बोलता हूं। कोई डिस्टेंस ही बोल रहा होता है, कोई डायरेक्शन ही बोल रहा होता है, बट इसमें दोनों चीजों का यूज है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हम इसको नाम देते हैं। फोर्थ चैप्टर की बात करें तो यहां पर हमारे पास आता है ब्लड रिलेशन, जिसमें कि आपके फैमिली ट्री काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि फैमिली ट्री कैसे हमें बनाना है। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी डीपली कि क्या क्या इसमें होता है। हर चैप्टर को एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म बहुत डीप तो नहीं पूछा जाता है, बट अच्छा पूछा जाता है। इतना इजी भी नहीं है, बट अच्छा पूछा जाता है। बैंकिंग के एग्जाम्स की अगर बात करें तो अच्छा सिलॉक्स पूछा जाता है। तो सिलॉक्स को हम बिल्कुल 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे जब हम क्लासेस को शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर को हम डीपली पढ़ के जाएंगे, राइट। चलो, अब जो नेक्स्ट है वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ऑर्डर एंड रैंकिंग तो बहुत इजी होता है, राइट, कि प्लेस बताई गई होती है कि ये पर्सन इधर लेफ्ट से इतना, राइट से इधर। नहीं, यहां पर बैंकिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग के अंदर प्रॉपर रैंकिंग चल रही होती है। एज के बेस पे चलेगी, या आपके मार्क्स के बेस पे चलेगी, हाइट के बेस पे, कि किसी की हाइट किसी से ज्यादा है, किसी उसकी उससे कम। टोटल नंबर ऑफ पर्संस की बात हो रही होगी। मिनिमम 6-7 लोग आपको दिए गए होंगे एग्जाम के अंदर बच्चों। तो उसको हमें अरेंज करना है उस तरीके से जैसे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस गिवन हुए हैं, राइट। अब इसके बाद जो मेजर है हमारे पास, एक दो टॉपिक्स हैं अभी, जैसे इनइक्वालिटी है। अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें तो आप लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी में हम वही पढ़ रहे होते हैं कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या इक्वल है, कोई ग्रेटर और इक्वल है। तो वो सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। अब जो मेजर कैरी करता है हमारा पोर्शन प्रीलिम्स के अंदर, वो है हमारा सिटिंग एंड पजल। सिटिंग एंड पजल, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो सिटिंग और पजल से आते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं इन चैप्टर्स का, तो देखो आपको देखने में लग रहा होगा कि सिर्फ 8 ही टॉपिक्स हैं। मेजर तो यहीं से आता है।
सो ये तो टॉपिक्स हमारे फ्री में है, राइट, कि ये तो हमें करने ही पड़ेंगे। मेजर जो आएगा हमारा वो सिटिंग एंड पजल से आएगा बच्चों। तो सिटिंग एंड पजल हमारे लिए करना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स जो है मैक्सिमम हमें यहीं से मिलने वाले हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि हमें ये भी करने हैं अगर हमें एग्जाम को क्लियर करना। तो अगर हम वेटेज की बात करें, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है इस साल का, अभी आरआरबी क्लर्क हुआ, आरआरबी पीओ हुआ और अभी आईबीपीएस क्लर्क भी हुआ है, राइट। सो अगर उस सिनेरियो को हम देखें तो यहाँ पे आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं कि एक प्रॉपर सीरीज गिवन है हमें, राइट। उसमें बोल दिया कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल हैं एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एनी डिजिट। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए। कुछ बोल दिया कि हमने ड्रॉप कर दिए, लेटर्स ड्रॉप कर दिए, सिंबल ड्रॉप कर दिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम रखूं तो 3 to 5 मार्क्स का आपके पास एग्जाम में मिलने वाला है। 3 to 5 मार्क्स का आपको मिनिमम यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। और अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, सो पहले एक पैटर्न हुआ करता था कि चाइनीज कोडिंग जो है वो आती ही आती थी, कि शी इज डांसिंग इज कोडेड एज दिस। सो वो पहले प्रॉपर था कि 5 नंबर का आता ही आता है। बट अभी क्या सिनेरियो चल रहा है इस साल में कि चाइनीज कोडिंग बहुत कम देखी जा रही है। सो चाइनीज कोडिंग के भरोसे हम बैठ नहीं सकते। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से आपको अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आएंगे तो आपके पास मैक्सिमम 4 मार्क्स का यहां से आपको मिल सकता है। मैक्सिमम 4 मार्क्स का आपको यहां से मिल सकता है। अब ये नहीं लिखा है कि आएगा ही या नहीं ही आएगा, मतलब कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि इस चैप्टर से आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो कुछ इस वेटेज के साथ आने वाला है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करें तो वो 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं और एक ही क्वेश्चन से वो तीनों क्वेश्चन को पूछ लेता है कि आपको एक ही डायग्राम बनाना है। किसी पर्सन ने ट्रैवलिंग करना शुरू किया और जो भी उसने गिवन होगी डायरेक्शंस, आपको उसी बेस पर यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में से 3 नंबर के बारे में पूछ लिया जाता है, राइट। ब्लड की अगर यहाँ पर बच्चों बात करें तो ब्लड से भी 3 नंबर आ जाते हैं। ब्लड से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स का मतलब एक ही ब्लड रिलेशन आएगा जो हमें फैमिली ट्री बनाना है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे सिर्फ फैमिली ट्री वाला ही क्वेश्चन आएगा, मतलब पजल टाइप। फैमिली ट्री आपको बनाना है और पजल टाइप आएगा कुछ, कि आपको बताया गया होगा कि ए इज फादर ऑफ बी, बी इज सन ऑफ दिस और दिस, लाइक दिस, की पजल की फॉर्म में लिखा होगा। आपको बस फैमिली ट्री क्रिएट करना है। तो वो भी 3 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलता है। सिलॉक्स की बात करें तो एक टाइम ऐसा था कि सिलॉक्स के 5-5 क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस साल का कुछ सिनेरियो ऐसे है कि 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी शिफ्ट में तो सिलॉक्स पूछा ही नहीं जा रहा है। किसी शिफ्ट में तो ऐसा भी हुआ है कि सिलॉक्स का क्वेश्चन ही नहीं आया, राइट। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो अगर ये आएगा तो 4 से 5 मार्क्स लेके आएगा। 4 से 5 नंबर ऑर्डर एंड रैंकिंग के आपको पूछे जाएंगे। सो वो प्रॉपरली एक अरेंजमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन होंगे कि आपको अरेंज करना है कि कौन सा पर्सन किससे कितना बड़ा है या किसकी एज के बेस पे, जिस भी बेस पे वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको वहां से बताना होगा। इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अब इनइक्वालिटी अगर आपके पास आती है तो ये 5 मार्क्स की आती है और बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स हैं, राइट। सो इनइक्वालिटी में अगर आती है तो ये फ्री के मार्क्स आपको मिलते हैं, राइट। अब देखो कभी कभी क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी आ जा रही है या फिर आ जा रहा है सिलॉक्स। दोनों में से कोई एक चीज एग्जाम में हमें टकरा रही है। दोनों चीजें मिल रही हैं, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम देखी जा रही है इस बार। तो हमें क्या पता चल रहा है कि या तो सिलॉक्स या इनइक्वालिटी। तो ये चैप्टर्स हमारे ऑल्टरनेट पे चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। अब सिटिंग एंड पजल की बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स यहां से आ रहे हैं और पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस बार सिटिंग एंड पजल जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे पिछले साल तक कुछ ऐसा था कि 3 आते थे हमारे पास क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चंस आते थे जिन पे हमारे हर सेट से 5-5 क्वेश्चन होते थे। तो 3 सेट से हमारे 15 क्वेश्चन बन जाते थे। लेकिन इस साल आरआरबी पीओ के एग्जाम में ऐसा भी देखा गया कि 4-4 सेट आए हैं एक शिफ्ट में। तो मतलब मैं आपसे अगर बात करूं यहां पर तो 15 से 20 मार्क्स आपके यहीं से निकलने वाले हैं। 15 से 20 मार्क्स का मतलब है 3 से 4 सेट, एक सेट से 5 क्वेश्चन, हर सेट से 5 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं बच्चों।
तो ये आपका करीब सिलेबस कह लो, आपका वेटेज कह लो, ये सब कुछ आपके सामने। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है आप कर सकते हो यहाँ पर। तो रीजनिंग का ये सिलेबस है, ये वेटेज है। इस साल का जो सिनेरियो मैंने जो ऑब्जर्व किया है या मैंने जो स्टडी किया है वो ये है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ये जो 15 है मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ शायद 20 पे ही रहेगा, 15 नहीं होगा कि ये 20 पर ही आ जाए, कि 20 क्वेश्चन यहाँ से और 15 क्वेश्चन यहाँ से, क्योंकि हमें पता है कि 35 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो अब सिनेरियो की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या रीजनिंग के सेक्शन में कैसे कैसे आपको अप्रोच करनी चाहिए, या एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, राइट। तो आप इसको लिख लो बच्चों, या लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है आप कर लो इसको अभी। चलिए बच्चों, तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, अब रीजनिंग का सिलेबस हो गया, एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो वो क्या रहने वाला है। ठीक है, सो एग्जाम के अगर पैटर्न की बात करें तो आपको प्रीलिम्स में पता है कि इंग्लिश आती है, रीजनिंग, एंड देन क्वांट्स कह लो या आप अर्थमेटिक कह सकते हो, तो अर्थमेटिक। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं। यहां मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं और यहां मैंने मार्क्स लिख देता हूं और यहां पर टाइम लिख देते हैं, राइट। सो क्वेश्चंस की बात करें तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में आपके पास 35 क्वेश्चन आते हैं, और क्वांट्स में या अर्थमेटिक में आपके 35 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का एक एक नंबर होता है, तो इसका मतलब इंग्लिश 30 मार्क्स की, रीजनिंग 35 और ये अर्थमेटिक हमारे पास 35। सो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। अब इस एग्जाम को जो टफ बनाता है वो है इसका टाइमिंग। सो 20 मिनट आपको क्या करना है, यहां पर देने हैं इंग्लिश को। 20 मिनट से ज्यादा आप इंग्लिश पे नहीं लगा सकते। 20 मिनट ही आपको रीजनिंग पे मिलते हैं और 20 मिनट ही आपको यहां पर अरिथमेटिक के लिए मिलते हैं, मतलब टोटल 60 मिनट्स और 1 आवर, आप कुछ भी कह सकते हो कि 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चंस करने ही करने हैं बच्चों। तो ये प्री का कुछ पैटर्न रहता है आपका, और आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए वो भी मैं किसी दिन डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि रीजनिंग का सिलेबस ज्यादा नहीं है। सो आप मेरे साथ पढ़ते रहना रीजनिंग के सिलेबस को। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं लिख के आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये 100% श्योरिटी है, और बस आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी, राइट। सो बच्चों देखो 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स हैं और 20 मिनट है, तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना बहुत टफ है, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि आप इस 20 मिनट में 30 नंबर करने की आप पूरी कोशिश करोगे। मतलब आपके 30 नंबर आ सकते हैं, मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको, अगर आप मेरे साथ पहले दिन से आखिरी दिन तक बनते हैं। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं IBPS PO की एक सीरीज बनाने वाला हूं, फ्री, मतलब आपको फ्री में YouTube पे मिलने वाली है। जो भी मेरे पास जितना भी डाटा है मैं आपके साथ पूरा शेयर करने वाला हूं, मेरी जितनी भी नॉलेज है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस बार रीजनिंग के सिलेबस के लिए, राइट। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि अरिथमेटिक का भी आपको अगर कुछ पोर्शन चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए ला सकता हूं, बट बेसिकली जो मेरी सीरीज आने वाली है वो रीजनिंग के लिए आने वाली है, कि IBPS PO को हम टारगेट करेंगे रीजनिंग के लिए। तो बच्चों जैसे मैंने आपको सिलेबस लिखवाया है, हम एक एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उन चीजों को समझना है कि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या क्या आया है और आगे एग्जामिनर क्या सोच के साथ हमें दे सकता है क्वेश्चंस। क्योंकि देखो अगर हम एग्जामिनर से आगे चलेंगे तो हम आगे आपका क्या है एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, बट एग्जामिनर अगर हमसे ज्यादा सोच पा रहा है तो इसका मतलब है बच्चों कि एग्जामिनर हमसे जीत जाएगा, राइट। सो हम एग्जामिनर को जीतने नहीं देंगे, हम इन सिलेबस को, पूरे सिलेबस को, रीजनिंग का जो भी सिलेबस मैंने आपको बताया उसको विद इन टाइम हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और मैक्सिमम मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सिटिंग और पजल ज्यादा से ज्यादा
करवाऊं। सो बच्चों इंतजार करना, आपके लिए सीरीज जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और रेगुलरिटी प्लीज बनाए रखना, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप सिलेक्शन ले पाओ। आपको भी पता है कि कंसिस्टेंसी की है सक्सेस के लिए, राइट। सो बच्चों बने रहें और देखते रहे करियर पाठशाला बाय योगेश सर। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।